एक तीसरा समाज था कोल भील वनवासियों का, नंग धड़क। इनको पता लगा भगवान आए, दौड़े आ रहे, भीड़ की भीड़, लंगोटी बांधे, काले काले शरीर, मैले कुचैले कपड़े, चिथड़े लटके हुए, कंद मूल फल भर भर दौना, चले रंग जन लूटन सोना, बड़ी भारी भीड़। और आकर दूर बैठ गए, जुहार करते, धरती पर माथा टेकते, दौने फलों से भरे भरे आगे चढ़ा देते। भगवान का लखन भैया ने देखो कौन लोग हैं, मेरे पास तो जो भी आता है वही मांगने आता है। देवता आए, फल मांगने आए कि हमारी साधना का फल, साधु महात्मा ऋषि मुनि आए, वो भी फल मांगने आए। अरे संसार का व्यक्ति कुछ भी मुझे चढ़ाता है, फ्रिज में केले काले पड़ गए, जरा जरा मंदिर में चढ़ाया, तो सारी सड़ी चीजें मुझे चढ़ाता है, उसका भी फल मांगता है कि महाराज क्या दोगे, क्या दोगे, क्या दोगे। भैया ये तो फल भी मुझे चढ़ा रहे, इनसे पूछो तो सही। लक्ष्मण जी का प्रभु आप पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। संकोची व्यक्ति हमेशा पीछे खिसक के बैठता है, अहंकारी हमेशा मंच ढूंढता है कि मंच खाए, वो नीचे नहीं बैठेगा। आपने कथाओं में देखा होगा, या कथाएं आप कराते रहते हैं, कई बार अच्छे बड़े लोग कोई आ जाते हैं, अच्छा कथा जो कराते हैं बड़े विनम्र लोग होते हैं, हाथ जो आइए आइए बाबूजी आइए, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे भटकता रहेगा, कोई नहीं। अरे कोई नहीं यार, हजारों लोग बैठे दिखाई नहीं दे रहा है, चूंकि उसको उसके मतलब की कुर्सी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए कोई नहीं कहता भाग जाता है, लौट जाता है, बैठेगा भी। तो भगवान ने कहा भाई थोड़े आगे आओ, तुम आगे आए। बोले दो जो मेरे पास आता है, देवता आए मांगने आए, ऋषि मुनि आए मांगने, तुम तो मेरे यार फल भी चढ़ा रहे हो, क्या तुमको हमसे फल नहीं चाहिए क्या? कोल भी रो पड़े और रो कर का भगवान फल तो आप दुनिया के भूखे लोगों को बांट दीजिए, हमको तो आप चाहिए, हमारा बाप चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए, लखन इनको नहीं छोड़ पाऊंगा, जो फल भी मुझे चढ़ा रहा है। अन्यथा आदमी चींटी भी चुगाता है, उसके भी फल मांग लेता है हमसे। भगवान बहुत आनंद से निवास कर रहे हैं। एक दिन की लीला गोस्वामी जी बताते हैं, एक दिन भगवान जानकी जी को लेकर अंदर अकेले वनांचल में घूमने चले गए। एक बहुत सुंदर लता वृक्ष ऐसी एक खड़ा था, पेड़, आपने बरसात के दौरान में कुछ पेड़ देखे होंगे, कुछ पेड़ों पर बेलें चढ़ जाती है और पेड़ बिल्कुल झोंपड़ी जैसा हो जाता है। तो एक लता वृक्ष लिपटी हुई थी, झोंपड़ी जैसा पेड़ था। भगवान उस कुंज में जानकी जी के साथ बैठे थे। भगवान ने कहा जानकी जी देखो ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है। जानकी जी ने पूछा प्रभु कैसे? बोले कितनी सुंदर लता इसको अपने जीवन में मिली है, इस लता ने अपने को इसके ऊपर छाकर इसको कितना सुंदर छायादार हरा भरा बना दिया। भगवान जानकी जी की प्रशंसा करना चाहते हैं कि जानकी जी आप मेरे जीवन में आ गई, मेरा जीवन हरा भरा हो गया। जानकी जी नहीं भगवान, लता भाग्यशाली नहीं है। बोले तो वो वृक्ष भाग्यशाली नहीं है। बोले तो, बोले लता भाग्यशाली नहीं है। बोले क्यों? बोले भगवान अगर इस लता को सहारा देकर उठाने के लिए ये समर्थ वृक्ष नहीं मिला होता तो लता तो धरती में ही पड़ी रह गई होती, गाय भैंस को तर गई होती। महाराज ये तो वृक्ष ने सहारा देकर ऊपर कर दिया। जानकी जी भगवान की प्रशंसा कर रही है, भगवान जानकी जी की प्रशंसा। निर्णय नहीं हो रहा है कि कौन भाग्यशाली। भगवान ने लक्ष्मण जी को पुकारा, लखन दौड़ कर आओ। लक्ष्मण जी आ गए, कहें प्रभु। भगवान का लखन एक केस सुलझाओ, क्या झगड़ा है? बोले मैं कह रहा हूं वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि इसको सुंदर लता मिली। जानकी जी कहती है लता भाग्यशाली है कि कितना इसको समर्थ वृक्ष मिला। अब तुम बताओ, तुम काल हो और काल निष्पक्ष होता है, काल पक्षपाती नहीं होता। बताओ वृक्ष भाग्यशाली है कि लता भाग्यशाली नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु है तो केस बहुत टिपिकल। बोले बता, तू न्याय करता है, काल हमेशा न्याय करता है, बता। लक्ष्मण जी का प्रभु सच सच बताऊं? बोले हाँ। लक्ष्मण जी का भगवान सच तो ये है कि न तो ये वृक्ष ही इतना भाग्यशाली है और न ये लता ही इतनी भाग्यशाली नहीं है। तो फिर भगवान ने पूछा भाग्यशाली कौन है?
तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार भाग्यशाली तो मैं हूं जो लता वृक्ष की छत्र छाया में शीतलता का आनंद ले रहा हूं, गोद में तो मैं खेल रहा हूं। भाग्यशाली तो बालक है, उसको क्या मालूम बाप के ऊपर कितना कर्जा है, कितना, वो तो जो खिलौना देखेगा वही मांगेगा। एक दूसरे को आनंद देते भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं।